हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर और मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपनी सीरीज की पहली वीडियो। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम डेली एक वीडियो बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे डेली। इसी तरीके से हम टोटल 30 दिन में 30 यूनिवर्सिटीज को कवर करेंगे रशिया की, जहाँ पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट इसमें सारी यूनिवर्सिटीज कवर हो जाएंगी जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये सीरीज लाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉल्स आती थी और वो कोई भी रैंडम घटिया सी यूनिवर्सिटी का नाम लेते थे और मेरे से उसके बारे में पूछते थे। तो एक तरीके से जो मतलब मेरे को जो फील होता था कि यार बच्चों ने अपनी एक जो बेसिक रिसर्च है वो भी नहीं की है, इनको किसी ने सजेस्ट की है कोई यूनिवर्सिटी और ये उसी के बारे में पूछने के लिए आ गए हैं। तो अब हर एक बच्चे को एक एक चीजें तो समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फोन पे इतनी सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती। इसीलिए हमने ये वीडियो लेके आए हैं। हर एक वीडियो में कम से कम 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनेगी, जिसमें एक यूनिवर्सिटी के बारे में सारा टोटल हम कवर अप करेंगे। और लगभग 30 दिन है, 30 वीडियोस हैं, लगभग 450 से 500 मिनट्स का जो टाइम है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा और जो भी चीजें हैं, आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मेरे पास वीडियोस में कमेंट्स आते थे कि हाँ भाई इस बारे में वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने ये सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी चूज की है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्या क्या हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, फेडरल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस्टेब्लिश कब हुई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये भी। सिटी कौन सी सिटी में है, ये डिस्टेंस क्या है और इजी एक्सेसिबल रूट क्या रहेगा, वाया मॉस्को जा सकते हैं या कहीं और से जा सकते हैं, क्या रूट रहने वाला वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे ज्यादा हार्श तो नहीं है। उसके बाद हम रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ से यूएस असेंबली दे सकते हैं, प्लैब दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं। मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अब भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाना स्टार्ट की हैं, तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लिए कंसिडर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड रैंक क्या है, नेशनल रैंक क्या है, जो कंट्री रैंक है, एजुकेशन क्वालिटी वहां पे कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कैसा मिलेगा, कितने हॉस्पिटल्स उसके साथ एसोसिएट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं, सेफ्टी कैसी है, सेफ है नहीं है, सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम जो 10th पॉइंट हमारा होगा एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, क्योंकि एफएमजी पासिंग रेशियो के बारे में बता दूं कि एफएमजी जो एग्जाम होता है वो बाहर से जब स्टूडेंट्स एमबीबीएस करके आते थे इंडिया के अलावा कहीं और दूसरी कंट्री से, उन स्टूडेंट्स को एफएमजी एग्जाम देना पड़ता था। अब वो चेंज होकर नेक्स्ट हो गया है। ठीक है, अब आप चाहे एमबीबीएस इंडिया से कीजिए या फिर आप बाहर से कीजिए, आपको नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन काइंड ऑफ फिर भी क्योंकि पुराना डाटा है, एफएमजी पासिंग रेशियो चलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एफएमजी पासिंग रेशियो लिखा है। बाकी इसके बाद हॉस्टल कंडीशन कैसी है, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है, बजट क्या रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कितना बजट है। क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, जैसे कबरदिनो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, एक दूसरी तरफ वो बोलता है कि मेरे को कजान स्टेट में एडमिशन लेना है, तो दोनों यूनिवर्सिटी अलग लेवल की यूनिवर्सिटीज होगी, दोनों यूनिवर्सिटीज का अलग बजट हो गया, तो ये काफी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को समझाने में कि भाई अगर आप कभी भी कंपेयर कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट अपना एक बजट डिसाइड कीजिए कि आपका बजट क्या। मान लो आपका बजट 20 लाख है, तो उस बजट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनका आपस में आप कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपका बजट ज्यादा है तो उस बजट में जो यूनिवर्सिटीज आती है उनका आप कंपैरिजन कीजिए। बाकी इंफॉर्मेशन आप हर एक चीज के बारे में ले सकते हैं, लेकिन एक जो अच्छा तरीका होता है यूनिवर्सिटी चूज करने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद वहां पे यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो मोस्ट रिकमेंडेड में आएंगी, हाईली रिकमेंडेड में आएंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो मॉडरेट रिकमेंडिंग में आएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो लो रिकमेंडेड में आएंगी, जो 50-50 कह सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी, तो मैं खुद 30 से 35 यूनिवर्सिटीज में रशिया की विजिट कर चुका हूं, सारे वहां पे देख चुका हूं, स्टूडेंट से बात कर चुका हूं, फैकल्टीज वहां से जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है उनसे बात हो चुकी है। सारा देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही हम ये सीरीज लेके आए हैं, और इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। बस आपको हमें डेली की 10 से 15 मिनट आपको देनी पड़ेंगी। डेली 8 बजे हमारी वीडियो है जो अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम डेली की हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे। डेली 10 से 15 मिनट आप मुझे अगर देते हो
तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 महीने बाद आप खुद से अपनी यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन कर पाएंगे। आपको किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी और की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसल्टेंट्स या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे भी अपने ही अकॉर्डिंग जिन यूनिवर्सिटीज को वो प्रमोट करना चाह रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बता देते हैं वो अच्छी हैं। अब कोई भी यार जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है उसको खराब तो बताएगा नहीं, ठीक है ये कॉमन सेंस की बात है, बट आपके लिए जानना जरूरी है। आप ऐसे भी किसी की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी कैसी है, स्टेटस कैसा है इसका, फेडरल है या स्टेट है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये प्रॉपर स्टेट यूनिवर्सिटी है, फेडरल नहीं है, क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का अपना अलग होता है। फेडरल यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट होती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश हुई थी 907 में, उस टाइम पे न्यूली फाउंडेड यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद धीरे धीरे ये अपडेट होती गई। उस टाइम पे एक छोटा कॉलेज होता था, धीरे धीरे इन्होंने फैकल्टीज हायर की, अपना जो ब्रांचेस थी वो और एक्सपेंड की। तो धीरे धीरे इसकी हिस्ट्री है काफी, अगर उसके लिए तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या विकिपीडिया पे कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेजर फैक्टर आता है वो 994 में आता है, 1994 में आता है। वहां पे उस टाइम पे ये WHO से अप्रूव्ड हुई थी, WHO ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था। उसके बाद 2011 में ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बन गई थी, प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई थी। सारी ब्रांचेस इसमें आ गई थी, बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे आ गई थी और सारी फैकल्टी इन्होंने हायर कर ली थी। उसके बाद अगर हम सिटी की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग में ये लोकेटेड है, पीटर भी बोल देते हैं रशिया में पीटर्सबर्ग को, तो ये ध्यान रखना। सेंट पीटर्सबर्ग में ये सिचुएटेड है और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 700 से 800 किलोमीटर डिस्टेंस होने वाला है आपका मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग का। तो यहाँ पे जो रूट रहने वाला है वो आपका रूट इस तरीके से हो सकता है, या तो आप दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाओ, दिल्ली से मॉस्को बाय फ्लाइट और मॉस्को से आगे आप ट्रेन में जा सकते हो, क्योंकि बुलेट ट्रेन वहां पे चलती है तो 4-4.5 घंटे का उसमें टाइम लगता है। या फिर अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाह रहे हैं तो 1.5 आवर में आप वहां पे आराम से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच जाओगे। डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, ओनली 800 किलोमीटर ही है मॉस्को से। बट इसका दूसरा रूट ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट मॉस्को ना जाने के बजाय आप दिल्ली से सीधा सेंट पीटर्सबर्ग की फ्लाइट ले लो, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत बड़ी जो सिटी है रशिया की, वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली के लिए दिल्ली से फ्लाइट होती है, ठीक है। ये चीजें आपको पता चल गया, सिटी डिस्टेंस और इजी रूट का आपका पता चल गया। उसके बाद अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेजर फैक्टर आ जाता है इस यूनिवर्सिटी में। क्लाइमेट यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। ये मान लीजिए कि -20 से लेके -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है विंटर्स में, बहुत ही हार्श विंटर होती हैं। बट सिटी बड़ी है तो आपको ये एडवांटेज भी वहां पे मिल सकता है। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है WHO से, ECFMG से, या फिर आप AMC लगा लीजिए या फिर आप NMC लगा लीजिए, हर एक जगह से रिकॉग्नाइज है। आप यहां से ग्रेजुएट होते हैं तो आप एग्जाम दे के कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का आप लाइसेंसिंग एग्जाम दे के आप वहां पे सेटल्ड हो सकते हैं, ठीक है। आप USMLE दे सकते हैं, आप लैब दे सकते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं वहां का दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम दे सकते हैं, इंडिया में आना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम दे के यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करें तो हम यहाँ पे कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है ये, हालांकि अभी ही हुई है, पहले बाइलिंगुअल हुआ करती थी क्योंकि इतने स्टूडेंट्स नहीं थे फॉरेनर्स, और जो बच्चे यहाँ पे पहले पढ़ते थे वो 3 साल रशियन और इंग्लिश और नेक्स्ट 3 इयर्स रशियन में पढ़ते थे। तो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी थी, रिसेंटली लास्ट ईयर से ही इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स पिछले साल ही जाना स्टार्ट हुए थे। अगर रैंकिंग की बात करें हम तो यहाँ पे भी मेजर फैक्टर आ जाता है। अगर हम कंट्री रैंक की बात करें तो लगभग 200 के करीब है, और अगर हम वर्ल्ड रैंक की बात करें तो इसकी करीब 4100 के करीब रहती है। ये ऊपर नीचे होती रहती है। अभी 2000 अगर हम रिसेंटली 14 की देखें तो ये 100 पे रैंक है। इससे कुछ अगर हम 5-7 साल पहले जाए तो 200 के करीब थे, तो धीरे धीरे रैंकिंग इंप्रूव भी हो रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड रैंक जो है 4100 है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिटी की बात करें, देखिए जब मेरी वहां पे बच्चों से बात हुई
बच्चों ने जो रिव्यू दिया उन्होंने अच्छा दिया है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन है वो स्ट्रिक्ट है, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से जो कंक्लूजन निकला है वो यहाँ पे ये है कि एजुकेशन क्वालिटी यूनिवर्सिटी की गुड है। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, जैसे अगर मैं कोई पॉइंट है मतलब आपको सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं है, वो भी सारी चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा। अगर यूनिवर्सिटी उस पॉइंट पे आपको सिलेक्ट करनी चाहिए तो मैं टिक दूंगा, अगर यूनिवर्सिटी उस पॉइंट पे सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए तो मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट बताए, जो फर्स्ट पॉइंट पे आप टिक है, इससे कोई इतना ज्यादा फैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं भी तो फेडरल अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे का फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, ठीक है। सिटी की बात करें तो सिटी के हिसाब से भी ठीक है, इजी एक्सेसिबल रूट है, यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक है कि आप ले सकते हैं एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करना चाहूंगा, या 50-50 कह सकते हैं, जिसको ठंड मतलब पसंद भी है, जो ठंड में सर्वाइव कर सकता है। रिकॉग्निशन के ऊपर भी आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश मीडियम के ऊपर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा टिक ही दूंगा, क्योंकि 50-50 अभी रिसेंटली उन्होंने कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उनके पास इनफ फैकल्टी होगी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए, अभी फैकल्टी हायर करेंगे तो उन टीचर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये मैं किस लिए बता पा रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने खुद रशिया से एमबीबीएस की है, मैंने वहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स भेजे हैं, 450 से 500 स्टूडेंट्स वहां पे रशिया में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि वहां पे होता क्या है, मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। उस बेसिस पे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके सामने मुसीबतें आ सकती हैं, या क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं, क्या क्या बुरी होती हैं। रैंकिंग के ऊपर बात करें तो यहाँ पे रैंकिंग इतनी खास नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करना चाहूंगा, क्योंकि और भी फैक्टर हैं, वो फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि रैंकिंग के ऊपर मैंने क्रॉस क्यों किया था, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग और भी ज्यादा है, फिर भी कहीं ना कहीं वो रिकमेंडेशन में आती हैं, क्योंकि और दूसरे अदर जो मेजर फैक्टर होते हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए। एजुकेशन क्वालिटी में आप कह सकते हैं ओके है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। क्लिनिकल एक्सपोजर का भी कह सकते हैं बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, यहाँ पे एक बड़ी सिटी में है, सेंट पीटर्सबर्ग में है, तो आपको वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर है जो डेफिनेटली आपको अच्छा मिलने वाला है। इंडियन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा नहीं है, ओनली 35 से 40 के करीब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मोस्टली इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स गए था, जो बड़ा बैच गया था, वो पिछले साल ही गया था, इससे पहले एक आधे स्टूडेंट ही वहां पे जाते थे। तो इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना नहीं है। एफएमजी पासिंग रेशियो ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स का बैच अभी तक पास आउट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको भी क्रॉस करते हैं कि वी डोंट नो अबाउट द एफएमजी पासिंग रेशियो, कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हमें इस बारे में नहीं पता है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल कंडीशन की, यस हॉस्टल कंडीशन है। हॉस्टल तो देखो आपको हर एक जगह मिल ही जाते हैं, मोस्टली यहाँ प्राइवेट मिले या गवर्नमेंट मिले, बट यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल हाँ थोड़ा दूर जरूर है, बट ठीक है, कोई इतना मेजर फैक्टर नहीं है, ये इतना ज्यादा दूर भी नहीं है कि बहुत 20 किलोमीटर हो गया हो, 30 किलोमीटर हो गया हो, जैसे बशकीर में मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी हॉस्टल की कंडीशन के हिसाब से ठीक है, इस पे आप ले सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बजट आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए जो ट्यूशन फीस है ना यूनिवर्सिटी की, वो है 3,90,000 एज पर लास्ट ईयर। हो सकता है इस साल 2024 में बढ़ जाए, अभी तक कोई अपडेट इस पे आई नहीं है, ठीक है। प्लस में इसमें हॉस्टल का, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, विज एक्सटेंशन, डक्टाइलोस्कोपी वगैरह का भी अगर हम एक्सपेंस मिला दें तो ये लगभग आपका 4.5 लाख रुपए पर ईयर का आपका एक्सपेंस यहाँ पे होने वाला है। अगर हम टोटल बजट की बात करें तो ये 4.5 लाख के हिसाब से 6 साल में लगभग 27 लाख रुपए का आपका बजट बन जाता है, जिसमें आपका पर्सनल एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, आपका आना जाना, वो सब चीजें इंक्लूड नहीं है। उसके लिए आप प्लस में 9 to 10 lakhs और ऐड करके रखिए, तो ये लगभग 38 to 40 lakhs की यूनिवर्सिटी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी आपका सेंट पीटर्सबर्ग में ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा, क्योंकि एक बड़ी सिटी है, वहां पे सारी चीजें कॉस्टली हैं, बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, तो सारी चीजें महंगी होंगी। तो 38 से 40 लाख का बजट आप लेके चलिए, यहाँ पे आपका इतना बजट होने वाला है। और जैसे मैं आपको साथ में कंपैरिजन बताते हुए भी चलूंगा, क्योंकि
बाद में हालांकि मैं बनाऊंगा, साइड बाय साइड वीडियोस भी बनाऊंगा आपको कि भाई कौन सी दोनों यूनिवर्सिटीज का आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, बट हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बनाना फिर भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा। बजट के हिसाब से मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे अगर आपका 38 से 40 लाख का बजट है, सारा ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, डक टेलीस्कोपी, आपका पर्सनल एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, खाने का, आपका आना जाना, टोटल ओवरऑल 6 साल में जो आपका बजट रहने वाला है वो 38 से 40 लाख यहाँ पे है। इस बजट में अगर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देखें तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर बजट सेम है, 38 से 40 लाख है उसका भी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स ये बताए हैं उनमें बहुत ज्यादा एडवांटेज आ जाता है और बहुत ही ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है वो, इससे तो काफी ज्यादा बेटर होने वाली है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे जरूर। इसके बाद मेजर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले एडवांटेज की अगर हम बात कर ले तो जो सबसे बड़ा मेन एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलता है कि भाई सेंट पीटर्सबर्ग में है, एक बड़ी सिटी है, आपको एक हाईली डेवलप्ड आपको लाइफ वहां पे मिलने वाली है, क्लासिक लाइफ आपको मिलने वाली है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, ये भी एडवांटेज है, रिकॉग्निशन वगैरह तो हाई इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका जो दूसरा एडवांटेज हो सकता है वो ये कह सकते हैं आपका क्लिनिकल एक्सपोजर वहां पे आपको अच्छा मिल जाएगा, वो भी चीजें मेन है। डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज है इसमें यहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है सबसे पहले वेदर पे कि बहुत ज्यादा ठंडा वेदर है और कम वेदर वाली यूनिवर्सिटीज भी हैं। साउदर्न रीजन में अगर आप जाओगे, साउदर्न रशिया में आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगी। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी आपको सिनेरियो सारा का सारा समझ में आ जाता है। 30 यूनिवर्सिटीज के बारे में वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है ज्यादा भी बनानी पड़ जाए अगर ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकमेंडेशन आता है तो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 30 में से आपके लिए जो अच्छी होंगी वो मुश्किल से 8 से 10 यूनिवर्सिटीज ही ऐसी निकलेंगी जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। वो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई डाउट है या कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप अपनी कॉपी में या नोट्स में या फोन में कहीं पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज के बारे में बता रहा था, डिसएडवांटेज में आ जाता है वेदर का, आ जाता है। सेकेंडली जो डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पे लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। उसके अलावा जो डिसएडवांटेज आ जाता है वो है बजट। बजट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इससे कम बजट में आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। इस बजट में तो और भी ज्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात होगी, सारा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। अब बात है कंक्लूजन की कि मेरा क्या ओपिनियन है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस मेरा यहाँ पे जो ओपिनियन है वो है 50-50, क्योंकि रीजन इसके पीछे मैंने आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और 50-50 इसलिए 50 भी इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स का बजट होता है 38 से 40 लाख का और स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए हमारे पास आता है सितंबर में या फिर अक्टूबर में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मोस्टली जो सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं जैसे फार ईस्टर्न हो गया, कजान स्टेट हो गया, फार ईस्टर्न कजान फेडरल हो गया, साइबेरियन हो गया, इमैनुअल कांत हो गया, इन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं, सीट्स फुल हो चुकी होती हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई बच्चा बोलता है कि हमें भाई हमारा बजट 38 से 40 लाख का बजट का कोई इशू नहीं है बट हमें अच्छी यूनिवर्सिटी बताओ, और उस टाइम पे क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज बच जाती हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज बच जाती हैं। इसलिए उस टाइम पे अगर आपके सामने ये ऑप्शन आती है तो आप उस टाइम पे एडमिशन ले सकते हैं। रीजन इसका ये भी है कि जैसे यूनिवर्सिटी है बजट की है तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको इतना प्रेफर नहीं करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट जाते हैं वो फार ईस्टर्न, कजान फेडरल, कजान स्टेट जिनका इस लेवल का बजट होता है वो इन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और इसको प्रेफर नहीं करते, इसलिए सीट्स यहाँ पे कम रह जाती हैं। और यही रीजन है कि लास्ट में इसके पास ऑप्शंस होती हैं। अगर आप उस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ले सकते हैं। 50-50 रीजन है यहाँ पे, जो कंक्लूजन है मेरा यही है कि 50-50 आपको एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी कुछ कंसल्टेंट होंगे जो आपको सारी ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे, कुछ चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें बताई जाएंगी, आपको गलत चीजें नहीं बताई जाएंगी, खराब चीजें नहीं बताई जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं वो इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भेजना भी चाह रहे हैं, भेज भी रहे हैं, स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं, बट
कैरियर आपका है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, तो ध्यान से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। और बाकी कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ और पॉइंट भी इसमें ऐड करना चाहिए तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट, आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करूंगा और उसको ऐड करूंगा। और नेक्स्ट फिर आपके लिए यही है कि अगर आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो भी आपके मन में यूनिवर्सिटी आती है आप हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।